जब आप अंतिम मॉड्यूल को क्लिक करेंगे, आपको यहाँ मॉड्यूल पश्चात प्रशिक्षण नामक एक क्विज दिया हुआ है। आपको सिंपली इसे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। पहला प्रश्न है, इस मॉड्यूल के विविध सत्रों में की गई बातों पर आधारित कुछ कथन दिए जा रहे हैं। गलत कथन का चयन करें। तो इसका जो सही आंसर है वो है, लर्निंग लॉस को पूरा करने के लिए बच्चों को रोजाना होमवर्क देना आवश्यक है। आप इस पे क्लिक करेंगे और दूसरे प्रश्न को देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, विद्यालय न आने पर भी विद्यार्थी कौशल का विकास होता रहता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, व्यवहारिक। आप इस पे क्लिक करें और तीसरे प्रश्न को देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, प्रारंभिक स्तर पर विद्यार्थी में भाषा कौशल के विकास के लिए क्या आवश्यक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है, भाषा के शब्दों में काम लेना। इस पे आप क्लिक करके चौथे प्रश्न को देखेंगे। चौथा प्रश्न है, गणित शिक्षण का सही क्रम क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है, पहले ठोस वस्तुओं के साथ, फिर चित्रों के साथ, उसके बाद प्रतीक के साथ काम। आप इस पे क्लिक करके अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, लर्निंग रिकवरी की प्रक्रिया को रोचक कैसे बनाया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है, विद्यार्थियों के व्यवहारिक पूर्व ज्ञान को जोड़कर। आप इस पे क्लिक करेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, भाषा का विकास का सही क्रम क्या है। तो इसका सही आंसर है, शुभोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। आप इस पे क्लिक करेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, लर्निंग लॉस क्यों होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है, किसी कारणवश शिक्षण प्रक्रिया से दूर होने से। आप इस पे क्लिक करके अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है, गतिविधियों के माध्यम से। आप इस पे क्लिक करके अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक कक्षाओं में परिवेश अध्ययन में गतिविधियों से पूर्व विद्यार्थियों की समझ बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है वो है, प्रदर्शन विधि का। आप इस पे क्लिक करके अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या लर्निंग रिकवरी के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसका सही आंसर है, विद्यार्थी को नई किताबें देना। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही कथन का चुनाव करें। विद्यार्थियों को अधिक निर्देश देकर बेहतर सिखाया जा सकता है। पर्यावरण शिक्षण में विद्यार्थी के परिवेश का ज्ञान कराया जा सकता है। एक कौशल का विकास होता है। विद्यार्थी समूह में तथा खुद करके सीखते हैं। तो इसका जो सही आंसर है सर ऑप्शन ए है, बी सी डी। आप इस पे क्लिक करके अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, CWSN का पूरा नाम क्या है। तो इसका सही आंसर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड है। आप इस पे क्लिक करेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी के कक्षा स्तर पर होने की जांच किसके माध्यम से की जा सकती है। तो इसका सही आंसर है, आधार रेखा मूल्यांकन से। आप इस पे क्लिक करके अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को चित्र बनाने को कहना किसके लिए एक गतिविधि हो सकता है। तो इसका सही आंसर सभी के लिए। आप इस पे क्लिक करेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक कक्षा में व्याकरण पर जोर दिया जाना चाहिए। इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। आप इस पे क्लिक करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ कुल 15 प्रश्न थे। हमने यहाँ 15 प्रश्न के आंसर दिए हैं। सबमिट करते ही आप यहाँ देखेंगे कि आपको क्विज में पूरा 15 अंक आ चुके हैं।